मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब चुप रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मैंने देखा वो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, उस पूरे गांव की सच्चाई थी। और क्योंकि अगर आज भी कोई उस पंडित का नाम ले ले तो रात को नींद में कोई उसके कान के पास आकर सांस लेता है। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं, क्योंकि इस कहानी के बाद नाम मायने नहीं रखता। बस इतना जान लो कि मैं उसी गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा, और वहीं मैंने वो सब देखा जो किसी ने कभी खुलकर नहीं बताया। हमारा गांव शहर से बहुत दूर नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे समय वहां आकर रुक गया हो, क्योंकि वहां की हवा में आज भी पुराने मंत्रों, अधजले दीपकों और अधूरी आत्माओं की गंध बसी हुई थी। गांव का नाम भैरवपुर था, और भैरवपुर का सबसे बड़ा सच था उसका पंडित, पंडित हरिशंकर त्रिपाठी। वही पंडित जो 10 साल पहले मर चुका था, या फिर जिसे मरा हुआ मान लिया गया था। जब मैं छोटा था तब पंडित हरिशंकर हमारे गांव के लिए भगवान से कम नहीं था, क्योंकि हर जन्म, हर मृत्यु, हर पूजा, हर श्राद्ध, हर तांत्रिक डर उसी के इशारों पर चलता था। लोग कहते थे कि पंडित जी को मंत्र सिर्फ किताबों से नहीं आते, बल्कि रात को कोई उन्हें सिखाने आता है। मैंने बचपन में अपनी दादी को कहते सुना था कि कुछ विद्या ऐसी होती है जो सीखने के बाद इंसान भगवान से भी सौदा कर लेता है। तब मुझे समझ नहीं आया था। 10 साल पहले एक रात जब पूरा गांव सावन की बारिश में डूबा हुआ था, पंडित हरिशंकर की अचानक मौत की खबर आई। कहते हैं कि वो अपने पूजा वाले कमरे में मृत पाए गए थे। आंखें खुली हुई, मुंह अधखुला, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्द उनके साथ ही मर गए हों। उनकी लाश के पास कोई जहर नहीं मिला, कोई घाव नहीं था, बस उनकी जीभ काली पड़ी हुई थी और नाखूनों में मिट्टी भरी थी। गांव के डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव की औरतों ने कहा ये मौत साधारण नहीं है। उनका अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी कर दिया गया, जैसे कोई चाहता हो कि शरीर के साथ साथ सवाल भी जल जाएं। पंडित जी का घर जो मंदिर के पीछे था बंद कर दिया गया, और उस घर के सामने से गुजरते वक्त लोग आज भी जूते नहीं पहनते थे। समय बीतता गया, 10 साल। मैं शहर चला गया, पढ़ाई की, नौकरी की और जिंदगी को सामान्य मान लिया। लेकिन पिछले साल जब मेरे पिता की मौत हुई, मुझे मजबूरी में वापस भैरवपुर आना पड़ा। पिता का अंतिम संस्कार उसी घाट पर होना था जहां कभी पंडित हरिशंकर मंत्र पढ़ते थे, और यहीं से कहानी फिर से जिंदा हो गई। पहली रात जब मैं अपने पुराने घर में सो रहा था, तब मैंने मंदिर की घंटी की आवाज सुनी। समस्या ये थी कि वो आवाज रात के 2 बजे आ रही थी, और उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि गांव में अब कोई पंडित नहीं था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मंदिर के सामने एक परछाई खड़ी थी, सफेद धोती, माथे पर चंदन और हाथ में वही पुरानी माला। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो चाल, वो कद, वो झुकी हुई गर्दन, मैंने ये सब 10 साल पहले भी देखा था। वो पंडित हरिशंकर थे, या कम से कम उनका शरीर। मैं भागकर बाहर आया, लेकिन मंदिर के सामने कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे मंदिर के पीछे उस बंद घर की तरफ जा रहे थे, उसी घर की तरफ जिसे 10 साल पहले सील कर दिया गया था। और तभी मुझे याद आया, पंडित जी की मौत के बाद उनकी पूजा की किताबें कभी नहीं मिली थीं। मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक बात साफ कर दूं, मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो सुनी सुनाई बात नहीं है। ये वही है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों के मुंह से सुना और धीरे धीरे जोड़कर उस सच तक पहुंचा जिसे हमारा गांव 10 साल से दबाए बैठा था। उस रात मंदिर के पीछे जाते पैरों के निशान देखने के बाद मैं सो नहीं पाया, क्योंकि डर सिर्फ परछाई का नहीं था। डर इस बात का था कि अगर पंडित हरिशंकर मर चुके थे तो फिर वो कौन था जो उन्हीं की तरह चल रहा था, उन्हीं की तरह पूजा कर रहा था। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं गांव के हर उस इंसान से बात करूंगा जिसका नाम कभी पंडित हरिशंकर के साथ जुड़ा था, क्योंकि बिना अतीत समझे इस साये का मतलब समझना मुमकिन नहीं था। सबसे पहले मैं गया अपने बचपन के दोस्त मोहन के पास, जो अब गांव की छोटी सी किराने की दुकान संभालता था। वही दुकान जहां पंडित जी कभी तंबाकू लेने आते थे, लेकिन पैसे कभी नहीं देते थे। मोहन ने मुझे देखते ही कहा, तू भी रात वाली घंटी सुनकर जागा था ना? उसकी आंखों में डर था, और डर से भी ज्यादा आदत, जैसे वो डर उसके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका हो। मोहन ने बताया कि पंडित जी का घर बाहर से बहुत साधारण लगता था, लेकिन अंदर से वो घर हमेशा बंद रहता था, जैसे वहां रहने वाले लोग नहीं बल्कि कोई राज रहता हो। पंडित जी के घर में कुल 4 लोग थे। पहले खुद पंडित हरिशंकर त्रिपाठी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने काशी और कामाख्या दोनों जगहों की तांत्रिक विद्या सीखी थी, लेकिन कभी खुलकर माना नहीं।
दूसरी उनकी पत्नी शारदा देवी, जो दिन में बहुत शांत और धार्मिक दिखती थीं, लेकिन रात होते ही उनके कमरे की बत्ती देर तक जलती रहती थी और खिड़की के बाहर काले धुएं जैसी परछाई हिलती दिखाई देती थी। तीसरा उनका बेटा रवि त्रिपाठी, जो बचपन से ही बोलने में हकलाता था और हमेशा बीमार रहता था। गांव वालों का कहना था कि उस बच्चे पर पंडित जी ने कोई प्रयोग किया था। और चौथी थी उनकी बेटी काव्या, जो पंडित जी की मौत से 1 साल पहले अचानक गायब हो गई थी और उसके बारे में कहा गया कि उसने शहर जाकर शादी कर ली, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिला। मैंने मोहन से पूछा, पंडित जी क्या सच में सिर्फ पूजा पाठ ही करते थे? मोहन हंसा नहीं, बल्कि इधर उधर देखकर धीरे से बोला, दिन में पूजा, रात में सौदे। उसने बताया कि पंडित जी के घर के पीछे एक कमरा था जहां सिर्फ अमावस्या की रात दिया जलता था, और उस कमरे में गांव का कोई आदमी कभी नहीं गया, सिर्फ कुछ चुने हुए लोग जिनकी किस्मत रातों रात बदल गई थी। कोई अचानक अमीर हो गया, कोई बीमारी से ठीक हो गया और कोई पागल। इसके बाद मैं गया गांव के सबसे बूढ़े इंसान दीनानाथ काका के पास, जो पंडित जी के बचपन के दोस्त थे और जिनकी आंखें अब कम देखती थीं, लेकिन याददाश्त आज भी डरावनी तरह से तेज थी। दीनानाथ काका ने मुझे बताया कि पंडित हरिशंकर शुरू से ऐसे नहीं थे। वो पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उन्हें मौत से असामान्य लगाव था। शमशान में घंटों बैठना, राख उठाकर हथेली पर मलना और कहना कि जो मर चुका है वही सबसे बड़ा गुरु है। काका ने यह भी बताया कि पंडित जी की मौत असल में उस रात हुई थी जब उनके घर से जोर जोर से मंत्रों की आवाज आ रही थी और आधी रात को एक औरत चीखती हुई बाहर भागी थी, जिसके बाल खुले थे और आंखों में कुछ नहीं था। उस औरत को किसी ने दोबारा नहीं देखा। अब बात आती है उस घर की जहां से वो परछाई निकली थी। पंडित जी की मौत के बाद शारदा देवी अचानक साध्वी बन गईं, सफेद कपड़े पहनने लगीं और कुछ ही महीनों में गांव छोड़कर चली गईं। लेकिन जाते जाते वो घर बंद नहीं किया गया, बल्कि मंत्रों से सील किया गया था। लोग कहते हैं कि वो घर बंद नहीं, बांधा गया है। और रवि त्रिपाठी, वो बेटा, पंडित जी की मौत के कुछ समय बाद ही कुएं में कूदकर मर गया, लेकिन उसकी लाश कभी ऊपर नहीं आई। अब सवाल ये था कि अगर पूरा परिवार खत्म हो गया तो फिर मंदिर में घंटी कौन बजा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल जो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम होते, अगर तुम अपने बचपन के गांव लौटते, अगर आधी रात को मरे हुए पंडित को मंदिर में देखते, अगर तुम जानते कि उसके परिवार का हर सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब या मरा हुआ है, तो तुम क्या करते? और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और डर के साथ सच दिखाने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो अपने दिल से एक काम जरूर करना, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस कहानी को उस इंसान तक पहुंचाना जो खुद को डर से दूर समझता है, क्योंकि जब एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने तय कर लिया था कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस रात से मैंने मंदिर की घंटी बिना इंसान के हाथ के बजते सुनी थी, उस रात के बाद मेरा गांव सिर्फ जगह नहीं रहा था, वो एक सवाल बन चुका था। और सवाल से भागने वाला इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। तीसरी रात अमावस्या की रात थी, वही रात जिसके बारे में मोहन ने कहा था कि उस दिन मंदिर के पीछे दिया जलता है, और वही रात जिसके बारे में दीनानाथ काका की आवाज आज भी कांप जाती थी। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झिंगुर बोल रहे थे, जैसे किसी ने आवाजों को पहले ही बांध दिया हो। और हवा में गीली मिट्टी, धूप और सड़े फूलों की मिलीजुली गंध तैर रही थी। मैं धीरे धीरे मंदिर के पीछे पहुंचा, वही जगह जहां पंडित हरिशंकर का घर था, और पहली बार मैंने देखा कि उस घर के दरवाजे पर मोटा ताला नहीं, बल्कि काले धागों, नींबू, राख और सिंदूर से बनी एक अजीब सी रचना लटकी हुई थी, जिसे देखकर ही समझ में आ जाता था कि इसे बंद करने के लिए चाबी नहीं, विद्या चाहिए। दिया जल रहा था, कोई हाथ नहीं दिख रहा था, लेकिन दिया हिल रहा था, जैसे कोई उसके सामने बैठकर सांस ले रहा हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूं, बल्कि मैं सबसे आखिर में पहुंचा हूं। छाया धीरे धीरे दिए के पीछे उभरी, वही झुकी हुई गर्दन, वही माला, वही चाल, लेकिन इस बार चेहरा साफ दिख रहा था, और वो चेहरा इंसान का कम और किसी पुरानी तस्वीर का ज्यादा लग रहा था। पंडित हरिशंकर ने मेरी तरफ देखा, और उनकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें कुछ भरा हुआ था, ऐसा कुछ जो मरने के बाद नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मेरा नाम लिया, धीरे से, बिल्कुल वैसे जैसे वो कभी नाम लेकर दक्षिणा मांगते थे। मैं वहीं जम गया, क्योंकि कोई मरा हुआ इंसान अगर तुम्हारा नाम जानता है तो वो सिर्फ याद नहीं रखता, वो इंतजार करता है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले जो रात थी वो उनकी आखिरी पूजा नहीं थी, बल्कि अधूरी पूजा थी, और अधूरी पूजा में मरने वाला पंडित
कभी मुक्त नहीं होता। उन्होंने बताया कि वो विद्या जिसे वो साध रहे थे उसे गांव में बलश की पथ कहा जाता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें आत्मा को बांधकर शरीर को छोड़ना सिखाया जाता है ताकि मौत के बाद भी कर्म पूरे किए जा सकें। उस पूजा के लिए 4 बलि चाहिए थीं, 4 अपने, 4 खून और 4 नाम, और वो 4 नाम उनके अपने परिवार के थे। पहली बलि उनकी बेटी काव्या थी, जिसे उन्होंने खुद उस कमरे में मंत्रों के बीच सुलाया और जिसकी चीख गांव ने हवा में सुनी लेकिन समझ नहीं पाई। दूसरी बलि उनकी पत्नी शारदा देवी थीं, जिन्होंने सब जानकर भी विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें यकीन दिला दिया गया था कि अगला जन्म अमर होगा। तीसरी बलि उनका बेटा रवि था, जिसका शरीर कमजोर था लेकिन आत्मा जिद्दी, और जिसे कुएं में उतारा गया ताकि उसकी आत्मा ऊपर और नीचे दोनों जगह अटकी रहे। चौथी बलि वो खुद थे, लेकिन पूजा पूरी होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि आखिरी मंत्र बोलते समय पंडित